एक आपने नाम सुना होगा, एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दी जाती है कांग्रेस के लिए, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। हम सब करके बताएं जी भैया, हमने इसको बहुत सुना है, लाला लाजपत राय जी ने इसको दिया था। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या है? जैसे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को ऐसे समझिए, आप सब लोग जानते, कुकर देखा है आप सब लोगों ने, आपके घर में होता होगा कुकर। तो आप कहेंगे कुकर में भैया एक ऊपर सीटी भी होती है कि नहीं होती है? बताओ। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल होती है। ठीक है, कुकर होता है। तो जो कुकर होता है उसमें एक, आपने घर में देखना, आप एक रबड़ भी लगाई जाती है, रबड़ भी, ताकि अंदर जो वेपर बने, अंदर जो भाप बने, अंदर जो भाप बने, वो किससे होकर के निकले? यहाँ कहीं किनारों से ना निकल जाए, या आपका यहाँ पर एक आपका क्या कर दिया जाता है, सीटी, और एक कुछ छोटा सा सेफ्टी वॉल्व भी दे दिया जाता है उस वॉल्व के साथ में एक जगह और, ताकि वो एक्स्ट्रा यहाँ से निकल जाए, यहाँ से। ठीक है, और इकट्ठा निकले किससे? सीटी से निकले। तो ये जो इकट्ठा प्रेशर बन जाए, कहीं से कुकर ना फट जाए, ये कुकर ना फट जाए, यानी कि ये विद्रोह जो कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरे देश में जो क्रांतिकारी संस्थाएं बन रही हैं वो एकजुट होकर के इस ब्रिटिश शासन को तहस नहस ना कर दे। तो इसीलिए कहा जाता है, लाला लाजपत राय जी ने कहा कि ये तो आपका अंग्रेजों ने अपने बचाव के लिए कांग्रेस संस्था को बनाया है। यही डफरिन के दिमाग का विचार भी था। डफरिन जो कि उस समय पर क्या था, वायसराय था। डफरिन का काल साथी आपको पता होगा, 1884 से 1888 तक डफरिन रहा। तो डफरिन ने भी ये बात की, और उस समय के बाकी कंपनी को भी ये बात समझ में आई, हालांकि कंपनी तो डिसेबल हो चुकी थी लगभग, यानी ब्रिटिश क्राउन को ये बात समझ में आई कि हाँ ये जरूरी है। भाई अगर मान के चलो सभी आप जैसे आप आंदोलन करने लग जाएं कल किसी एक बात पर, जगह जगह आंदोलन हो, जगह जगह बहुत सारे आंदोलन हो, ठीक है, कि आप अपनी डिमांड्स को उठा रहे हैं सब जगह पर। अब इनको यदि एक मंच दे दिया जाए, मंच, कि भाई तुम्हारी इन डिमांड्स को उठाने के लिए ये लोग हैं, तो ये जनता किस पर आश्रित हो जाएगी? जैसे बहुत सारे किसान हैं देश में, तो वो किसान किस पर निर्भर हो जाते हैं? वो किसके पक्ष की बात करेंगे? जो किसान नेता कहेगा, हाँ या ना? क्योंकि अब वो अपने सारे मुद्दों को नहीं रख सकते हैं। अब जो किसान नेता इनसे फिल्टर करके, जिन चीज़ों को फिल्टर करके जो चीज़ें यहाँ तक पहुंचेंगी, उन सभी फिल्टर चीज़ों को एक मंच के माध्यम से रखा जाएगा, एक मंच के माध्यम से। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इन लोगों को एक मंच देना जरूरी है, जहां पर ये समझें कि ये हमारा जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और ये हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है इनके द्वारा होगा, और हम अपनी समस्या इन्हें बताएंगे, और ये सरकार से डिमांड रखेंगे या सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, और हम इनके साथ ही होंगे। यही प्रोसेस उन लोगों ने सोचा। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है जो ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों ने कांग्रेस का जो निर्माण किया वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब एक लंबे लाभ को देखते हुए किया। यहाँ पर जो इसके संस्थापक है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, उनको कहा जाता है कि वो एक मानवतावादी विचारों के व्यक्ति थे, और वो सही मायने में मतलब भारतीय के लोगों की जो भावनाएं थी उनकी रेस्पेक्ट करते थे। तो उन्होंने भी देखा कि यार भारतीयों के पास में एक संस्था होनी चाहिए। तो ये सारे आपका उसके लिए क्या है, तर्क हैं कि भाई किस तरह से किन स्थितियों में कांग्रेस एक संगठन बना, ताकि छोटे छोटे दलों को खत्म करके एक निश्चित मंच दे दिया जाए, और उसके थ्रू, उस चैनल के थ्रू चीजें चैनलाइज हों, और वहीं से उन बातों को कहा जाए। बात करें, समझ में आई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पीछे लगभग